स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा देव गुरु को लेकर के। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है या आपकी राशि पर ही बृहस्पति नीच होकर चल रहे थे, मैं कुछ खास राशियों की भी यहाँ पर चर्चा करूंगा, सभी राशियों के फलादेश पर भी चर्चा करूंगा। तो मैं बात करूंगा देव गुरु नीचता से हट करके अग्रिम राशि यानी कुंभ में जाने वाले हैं। क्या फल रहेगा, कैसे संपूर्ण चराचर जगत को इसका लाभ मिलेगा, किन किन सेक्टर में वृद्धि आपको मिलेगी और क्या क्या कार्य थे जो पेंडिंग थे और अब पूरे होने वाले हैं। 2022 की पूरी भविष्यवाणी के साथ में आपके साथ में आज शुरू करूंगा। नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको समय समय पर हमारी तमाम अध्यात्म ज्योतिष की वीडियोस आपको प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर नीचता से यानी मकर राशि से निकलेंगे बृहस्पति और कुंभ राशि में जाएंगे। वैसे तो दोनों ही राशि शनि की है, लेकिन कर्क राशि में क्योंकि बृहस्पति नीच कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो मकर राशि में वहीं देवगुरु नीच के हो जाते हैं। जैसे ही बृहस्पति नीच हुए, उनका संयोग कहीं ना कहीं केतु के साथ बना रहा पिछले वर्षों में, और वक्री शनि रहे, शनि के साथ में रहे, दोनों वक्र रहे, देवगुरु वक्री रहे, तो इसका बड़ा साइड इफेक्ट पूरे विश्व को झेलना पड़ा। चाहे कोरोना के रूप में आपने देखा हो, महामारी के रूप में ये सब उपस्थित रहा और बड़ा इसका प्रकोप रहा, क्योंकि ये संक्रमक जो रोग होते हैं, संक्रामक जो इधर उधर फैलते हैं और एक दूसरे को भी अपनी गिरफ्त में लेते हैं, ऐसे इसी प्रकार के रोगों की क्षमता इस समय ज्यादा प्रखर हो जाती है। तो उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वो लगातार पूरे विश्व में सबने उसका प्रकोप देखा और झेला। लेकिन अब वो नीच राशि से निकल करके अग्रिम राशि शनि के ही घर में दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में शनि जब नीचता से आगे बढ़ेंगे तो इसका बहुत से लाभ पूरे विश्व में देखने को मिलेंगे। जहां अस्थिरता हो चुकी थी अनेक प्रकार से, सभी चीजों में हमें कहीं ना कहीं आर्थिक संकट हो या अनेक प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो अब ये जो आने वाला समय रहेगा, ये यहाँ पर खासकर कुछ राशियों को तो बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर रहेगा, उनको भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पर जब ये अग्रिम राशि यानी कुंभ में प्रस्थान करेंगे, इसका टाइम रहेगा 20 नवंबर 11:29 का समय लगभग रहेगा। ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी नीच राशि को छोड़ देंगे यानी मकर राशि को छोड़ देंगे। अब इसमें 2022 में जो बहुत श्रेष्ठतम यहां पर रहने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं किन किन सेक्टर वालों को विशेष लाभ मिलेगा। अगर बृहस्पति की दशा चल रही हो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। अंतर में बृहस्पति हैं और गोचर में तो समय समय पर हम चर्चा करते ही रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से भी, अलग अलग राशियों के हिसाब से भी, अलग अलग लग्न के हिसाब से भी। लेकिन फिलहाल 2022 में ये गृहस्पति देवगुरु के परिवर्तन करने पर, राशि परिवर्तन करने पर 20 नवंबर से कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पर होता है, मान लो यहाँ पर नीच है बृहस्पति, तो कुछ समय तक वो अपने प्रभाव में नहीं आ पाते हैं अगली राशि पर जाने पर। तो नवंबर में हो रहे तो थोड़ा समय और लग सकता है 20 नवंबर के बाद। लेकिन 20 नवंबर को जब ये परिवर्तन करेंगे तो अगर हम इसको मेष राशि पर देखें तो मेष राशि का परिणाम, अच्छा राशि को हम बाद में देखें, पहले हम ये समझने का प्रयास करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भूमिका आप ज्यादा बताते हैं। देखो, भूमिका बताना परम आवश्यक है। अगर भूमिका नहीं बताएंगे, सिद्धांत को नहीं बताएंगे, तो आपको अपनी राशि पर आप फलादेश देखें, अच्छा है, आप नहीं उसको दिलचस्पी रखते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपनी राशि को सुन सकते हैं। लेकिन राशि पर हम लोग जो बात बताने वाले हैं उसकी भूमिका को समझना आवश्यक है, क्योंकि आप उसको नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी राशि पर भी जो हम बातें बता रहे हैं उसको आप पूरा अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर बता दूं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां बहुत अच्छे से तरक्की होगी, बहुत अच्छा सा जो है देवगुरु के कारण तो होगा। देवगुरु धन के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के माने जाते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, इन सब चीजों में बृहस्पति का होल्ड होता है। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं, चाहे टीचर आप हैं या प्राइवेट कोचिंग करवाते हैं या आपके कुछ इस प्रकार के सेंटर हैं कि आपने खोल रखे हैं, दूसरा वहां पर अध्यापन करा रहा है, तो जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन ले रहे हैं या बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन सभी लोगों को शिक्षा से जो जुड़े हुए हैं, नीचता में बृहस्पति थे और अब यहाँ से निकल कर आगे उभरेंगे, तो इसका
बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जो राजनीति में जुड़े हुए स्थिरता जिनकी नहीं आ पा रही थी, कहीं ना कहीं डगमग डोल रही थी नैया, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर बात करें जिनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज अपने जिनके स्वतंत्र जिनके चल रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। सरकारी महकमे में भी काफी हद तक जो है इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, या उससे संबंधित जुड़ करके जिन लोगों का कहीं ना कहीं अर्थोपार्जन की भी व्यवस्थाएं होती हैं, उन तमाम सभी लोगों को देवगुरु का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक चीज और है, जिन लोगों की मान लो शादी के अंदर रुकावट आ रही थी, क्योंकि अच्छा एक चीज और भी आपने देखा, अभी थोड़ा सा मुहूर्तों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मुहूर्त भी आप देखेंगे तो बीच में भी मुहूर्त भी कम है, स्टार्टिंग में भी मुहूर्त इस बार कम थे। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर के बात करें, सगाई को लेकर के बात करें, या फिर रिश्ते होने की हम बात करें, तो इन सब चीजों में भी कहीं ना कहीं रुकावटें, दिक्कतें ये आपको फेस करनी पड़ रही थी। कोरोना काल में आपने देखा कि विवाह का जो स्वरूप होता था, जो वातावरण जिस रूप से आप करते थे, वो नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों के रिश्ते ही कैंसिल हो गए, बहुत सारे लोगों ने इसलिए कैंसिल कर दिया, डेट कैंसिल कर दी। तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म से जुड़ा हुआ हिस्सा बिल्कुल बंद हो गया था। विवाह, शुभ कार्य, संस्कार आदि जो चीजें थी, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत मंद पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि देव गुरु का प्रभाव कम हो गया था। और जब वो पूरे प्रभाव में नहीं होंगे, पूरी सत्ता में नहीं होंगे, पूरे पावर में नहीं होंगे, तो व्यक्ति चाह कर भी ऐसे शुभ और पुण्य कार्यों को नहीं कर सकता। तो ठीक यही स्थिति देवगुरु के साथ में थी, क्योंकि नीचता में थे, तो वह प्रभाव आपको हर तरह से झेलना पड़ा। ये आपके सामने एक प्रमाण भी है। अब जब नीचता से उभर करके जाएंगे, तो तमाम प्रकार से मांगलिक कार्यक्रमों की भी हमेशा गूंज उड़ने रहेगी। जो कहीं ना कहीं इससे संबंधित कार्यों फील्ड में कार्य कर रहे थे, उनको इसका बहुत लॉस झेलना पड़ा। तो अब यहाँ पर आप मान के चलें, इसके बाद तो मीन राशि पर जब जाएंगे, तो अपनी राशि पर आने पर तो बहुत शक्तिशाली वहां पर हो जाएंगे, तो उसका तो मैं अलग से चर्चा करूंगा उस राशि के लिए। लेकिन अभी 2022 में भी यह गोचर काल बहुत ही लाभदायक यहाँ पर रहने वाला है। तो कर लेते हैं हम चर्चा सीधा राशियों की श्रृंखला में मेष राशि। मेष राशि के भ्रमण काल को अगर देखें, मेष राशि पर भ्रमण काल देखें, मेष के हॉरोस्कोप को हम तैयार करें, तो आपकी कुंडली में एकादश भाव के अंदर, यानी जो अर्निंग का भाव माना जाता है, वहां देवगुरु आपके जो है एकादश भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट रहेगी। अब 11th प्लेसमेंट क्या कहेगी, ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे दृष्टि कहां पड़ रही है। अगर देवगुरु वहां से बैठे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तृतीय भाव पर रहेगी, 2 3, उसके बाद पंचम भाव पर रहेगी, और फिर 9वीं दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर। तो तीसरी दृष्टि, 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि, यानी तीनों भावों पर दृष्टि रहेगी। थर्ड हाउस किसका रहता है? पराक्रम का होता है, आपकी भाई बहनों का होता है, आपके मित्रों का होता है। तो इन सब चीजों में जहां आप कट हो चुके थे, समझ रहे हैं, वहां आप फिर पुनः आपका मिलन वहां होगा। या फिर आप आर्थिक दौर में जब संकटें आती हैं, समस्या आती है, तो उसको लेकर के भी कभी कभी बातचीत हो जाता है आपकी आपस में। जो रिश्ते होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कड़वाहट की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब ये सब चीजें, जो दुष्प्रभाव इसका था, उससे आपको मुक्ति यहाँ पर मिलेगी मेष राशि। दूसरी खास बात, तृतीय भाव की बात में आपका जो पराक्रम, अच्छा तृतीय भाव पराक्रम का भी होता है, आपका पराक्रम जहां ढीला पड़ गया था, फीका पड़ गया था, ठीक है, आपका वर्चस्व था, वो भी कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि जब इतने दिन तक बाहर नहीं निकले, तो आपकी उपस्थिति सब कुछ बताएगी। अब आपकी अनुपस्थिति थी, तो फिर सब कुछ पीछे ही अनुपस्थित था। तो कुल मिलाकर के पराक्रम से संबंधित जो थर्ड भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और ये चीजें यहाँ से संबंधित जो भी लाभ हैं वो आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपके बिजनेस में ग्रो करेगा। और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार से शिक्षा, क्योंकि एक तो यहाँ से नीचता से हटे बृहस्पति, वैसे भी शिक्षा के स्थान को अच्छा रहेगा। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बेसिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक हम लगा लें, तो सबके लिए अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए, जिनका पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। या फिर आप संतति के लिए प्लान कर रहे थे, आपको वो समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, चाहे आप फिजिकली उसमें फिट नहीं थे, या आपको कुछ और समस्याएं आ रही थी, या कहीं ना कहीं, तो अब जो लोग उससे
रेमेडी ले रहे हैं और अब उसका इधर उपाय इधर ग्रह बल दोनों का सहयोग मिलेगा और अब आपको यहाँ पर उसका लाभ मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। संतति का वाला मैटर हो गया, शिक्षा वाला हो गया पंचम भाव में, ठीक है ना। इसके बाद इसकी 7th दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी। अब जो अनमैरिड है और विवाह के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन स्थितियां प्रतिकूल बन रही थी, क्योंकि केतु के साथ संयोग था तब भी बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहे थे, और जब नीच राशि में होकर के या वक्री होकर के थे तब भी उसका फल नहीं मिल रहा था, वहां पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, नेगेटिव मिल रहा था, या कुंडली के अंदर उनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं था। तो अब ये मान के चलें कि कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक न भी हो बृहस्पति, तो भी वो गोचर के अंदर प्रभाव में आ गए हैं और वर्ष भर इनका प्रभाव रहेगा। खास बात ये भी है क्योंकि और जो ग्रह ट्रांजिट होते हैं उनका एक समय अवधि कम होता है, लेकिन देवगुरु की समय अवधि जो है यहाँ पर ज्यादा होने के कारण से ये आपको बहुत अच्छा है कि वर्ष भर का समय यहाँ पर मिल रहा है। तो विवाह के लिए जिन लोगों के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, जिनको दिक्कतें थी, उनको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर जो है मेष राशि वालों को मिलेगा। वृषभ की हम बात कर लेते हैं। वृषभ की स्थिति क्या रहेगी कि आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे, केंद्र में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, साथ ही साथ षष्टम पर दृष्टि रहेगी, 2nd हाउस पर दृष्टि रहेगी। द्वितीय भाव पर जब दृष्टि रहेगी तो आपका यहाँ पर धन भाव जागृत होगा, और धन भाव जागृत होगा तो धन से रिलेटेड जो चीजें थी वो आपको यहाँ पर अच्छी होंगी और वो आपके आगम के क्षेत्र बनेंगे, उनकी स्थितियां मजबूत होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा। चौथे भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे तो यहाँ पर चौथे भाव से संबंधित सुख के संसाधन आपके जुड़ेंगे, भूमि है, प्रॉपर्टी है, इसका भी लाभ आपको मिलता चला जाएगा। उसके बाद षष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, कोई ऋण है, कोई कर्जा था तो वो भी यहाँ पर निपट जाएगा, ठीक है ना, या कोई नए कार्य के लिए आपको ऋण चाहिए था और आपका लोन सेंक्शन नहीं हो रही, जो भी चीजें उसमें रुकावटें थी तो यहाँ पर उसको भी देवगुरु अपनी अमृत में दृष्टि से क्लियर कर देंगे। अब हम तीसरी राशि यानी मिथुन की बात कर लेते हैं। तो अगर मिथुन को हम यहाँ पर देखें तो 9वें भाव के अंदर भाग्य भाव में यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे। अब एक चीज यहाँ पर और भी है, अगर मान लो कुंडली के अंदर आपके बृहस्पति नहीं ठीक है या गोचर में यहाँ पर कोई पाप प्रभाव में बृहस्पति आते तो उस समय यहाँ पर भाग्य के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं बृहस्पति देते हैं, लेकिन फिर भी लग्न पर तृतीय भाव और पंचम भाव पर दृष्टि। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह स्थिति काफी अनुकूल रहेगी, इन तीनों भाव पर दृष्टि है। चौथी की हम बात कर लें तो आपके द्वादश, द्वितीय और 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। खर्चों की जहां थोड़ा बाहुलता रहेगी, लेकिन आपको चाहिए कि इस दौरान आप जो संसाधन सुख के थे और आप उनको जुटाना चाह रहे थे तो आपको इसी दौरान प्रयास करना चाहिए। कारण क्या, खर्च तो आपके होने वाले हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप उन खर्चों को इस तरह से करो कि आपका वो कामनाएं भी आपकी पूर्ति हो जाए और आपका पैसा खराब भी ना हो। वैसे द्वादश के अंदर बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो खर्च तो कराता है लेकिन गलत खर्चे नहीं कराता, ये भी खास बात अच्छी है। उसके बाद हम बात कर लेते सिंह के। सिंह की स्थिति रहेगी 7th के अंदर, तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर सुख बढ़ाएंगे, एकादश में इनकी दृष्टि रहेगी, साथ ही साथ 1st हाउस पर रहेगी, तृतीय भाव पर रहेगी, तो ये तीनों घरों को जो है प्रभावित करेंगे और सुख संसाधन यहाँ पर बढ़ाएंगे आपके लिए। एकादश के अंदर दृष्टि रहेगी तो धन भाव में वृद्धि होगी, लग्न पर दृष्टि रहेगी तो स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना, और तृतीय पर रहेगा तो आपका पराक्रम, मेहनत, मित्रों का सहयोग, ये सब आपको प्राप्त होगा। छठी राशि यानी हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं, तो कन्या के ये 6ठे भाव पर ही आएंगे, ठीक है ना। अब ये 6ठे भाव पर आएंगे तो इनकी दृष्टि 10th, द्वादश और द्वितीय पर रहेगी। अब जो है द्वितीय भाव धन भाव है तो यहाँ पर धन भाव को निश्चित रूप से जनरेट करेंगे, और जो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में है या कुछ ऐसे रास्ते थे जो अर्निंग के स्रोत आपके बंद हो चुके थे तो उनको यहाँ पर ये खुलवाने का काम करेंगे। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही थी उनको नौकरी का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन आदि भी जो लोग चांसेस उनके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो सम दृष्टि उनकी बढ़ रही है। अब हम तुला की बात कर लेते हैं, तो 9th, एकादश और लगन पर दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं थी उनको फेस कर रहे थे तो उसकी समस्या यहाँ पर निजात आपको मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है एकादश के अंदर देखेंगे बृहस्पति तो आपके अर्निंग के भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, तो ये यहाँ पर श्रेष्ठतम योग बनेगा धन की स्थिति। भाग्य स्थान को देखेंगे बृहस्पति, अब भाई भाग्य को देखेंगे, भाग्य को जागृत करेंगे तो भाग्य तो सब कुछ है, भाग्यम बलित सर्वत्र, आपका कर्म तो है लेकिन बहुत कर्म हम कर रहे हैं, भाग्य हमारा साथ ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा,
ठीक है ना। तो भाग्य की सूक्ति है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्यान अपौरुषम, तो इसका मतलब भाग्य बहुत बड़ी चीज है। जंगल में भाग रहे थे, भीड़ते भीड़ते और वहां से वापस निकल गए तो संसद पहुंच गए भागते भागते, तो ये भी स्तुति है। स्थिति कुछ नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छी परिस्थितियां मिल गई, फिर भी बात बनेगी, तो ये भाग्य है। तो आपके लिए वर्ष भर का जो 2022 का रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। अब वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं, तो आपके चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति रहेंगे, वो स्थिति वही हो जाती है। अगर स्थान हानि करो जीव, यदि पाप प्रभाव है, अगर पाप प्रभाव में है, दूषित है, और कहीं ना कहीं जैसे कि केतु का संयोग मिला था, है ना, तो संक्रमण की स्थिति बन जाती है, प्रतिकूलताएं हो सकती है, रोग की स्थिति बन सकती है, और चतुर्थ भाव के सुखों को हीन कर सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति अच्छे हैं, गोचर का प्रभाव यहाँ पर अच्छा रहेगा, वो तो है ही, चौथे भाव में बैठ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है चतुर्थ में बैठने के साथ साथ इनकी अष्टम पर दृष्टि रहेगी और दसम भाव पर दृष्टि रहेगी और द्वादश पर। देखो प्रमोशन जो लोग चाह रहे थे उनके लिए तो बहुत बढ़िया, ट्रांसफर की स्थिति भी अच्छी रहेगी, अनुकूल भी रहेगा। खास बात ये द्वादश में दृष्टि है, खर्चे बहुत होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि खर्चे आप ऐसी जगह करें जिससे आपको लाभ मिले। तो वैसे बृहस्पति यहाँ इन्वेस्ट ही करवाएंगे, वेस्ट नहीं करवाएंगे। खास बात बृहस्पति का ये भी यहाँ पर रहता है। लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित सुख संसाधनों को बढ़ाने के लिए आप अपना इस चीज को अनुकूलता में आप ले सकते हैं, यानी खर्च आप उस दिशा में कर सकते हैं जो आप चाह रहे थे। अगर हम नवी राशि की बात कर ले तो आपके तृतीय भाव पर संचरण करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है, बृहस्पति यहां पर बैठेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि कहां कहां रहेगी, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, भाग्य भाव पर और एकादश। बहुत अच्छा योग जो है आपके लिए भी बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर आपकी पत्नी स्थान को प्रभावित करेंगे, वहां पर इनकी जो है मृतमयी दृष्टि पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा। और खास बात जो प्रेम संबंध हैं, चाहे वो अपने मित्रों के साथ प्रेम संबंध है, चाहे आपके पारिवारिक जनों की बात करें, या फिर लव एंड रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, है ना, एक विपरीत जेंडर का जो प्रेम है, उन लोगों को भी यहाँ पर प्रमाण चढ़ेगा और बृहस्पति उनको भी यहाँ अनुकूल लाभ देंगे। साथ ही साथ भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो भाई भाग्य यदि मेहरबान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है, ये भाग्य की अपनी एक प्रकल्पना है। तो नवम भाव को जागृत करेंगे और इसका प्रभाव आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 2022 आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे एकादश पर। एकादश को जनरेट करेंगे, अर्निंग के स्रोत बढ़ेंगे और चारों दिशाओं से आने का योग बनेगा। ये खास बात, अच्छी बात है। अर्निंग के स्रोत अलग अलग पैदा होंगे। नई दिशा में आप सोच रहे थे कुछ नया काम शुरुआत करें तो आप कीजिए, क्योंकि भाग्य भी साथ है और एकादश की स्थिति भी अनुकूल बन रही है, तो दोनों चीज आपके साथ है। आप कीजिए, कुछ कीजिए, भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप इसको इस तरह ले सकते हैं। अगर हम दसम राशि यानी मकर की देख लेते हैं तो मकर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नीचता से बृहस्पति यहां से हट रहे हैं और द्वितीय भाव पर जाएंगे, धन भाव पर। खास बात है कि षष्टम, अष्टम और दसम के अंदर दृष्टि रहेगी। कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ बीमारियों से बहुत परेशान हुए होंगे, आपको बहुत समस्याएं रहेंगी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, अभी तक भी उसका प्रभाव होगा। हो सकता है आप में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भी कोविड से इफेक्टेड रहे होंगे, तो उनको स्वास्थ्य की, जिनको भी यहाँ पर समस्याएं थी, जिनको भी वो दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, अब बृहस्पति यहाँ पर अनुकूल होंगे, यहाँ नीचता से बाहर निकलेंगे, द्वितीय भाव पर पहुंचेंगे, तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर रहेगा। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो ये चीजें आपको यहाँ पर लाभ देने वाली है। यदि आप कोई रिसर्च कर रहे थे, बीच में आपका छूट चुका था, स्वास्थ्य अगर प्रभावित रहा होगा तो वो काम भी छूट गए होंगे, तो आपके लिए यूं मान के चले कि एक साल, क्योंकि वैसे तो हुआ क्या है इस कोविड काल में, लोग कई साल पीछे चले गए, लेकिन आपके लिए यह एक साल कई साल आपको आगे लेके जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यही चीज है कि हम कमी के अंदर भी कुछ विशेषताएं खोज रहे हैं, और ये हम कब देखेंगे, जब हमें उसके बारे में पता होगा और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। दो चीजें देखो, एक तो हमें पता होना चाहिए और दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये दोनों प जो है इसमें, ये आपके पास होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप बात समझ रहे होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा, आप इसका लाभ ले पाएंगे। आप कैसे ले पाएंगे आप देखिए, ठीक है ना। तो आपके ये दोनों चीजें यहाँ पर प्रभावित होंगी, दोनों चीजों का आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा। दसम भाव के अंदर भी दृष्टि दें। अगर आप सरकारी महकमे के आसपास हैं, उनसे संबंधित आपके कार्य हैं, आप तहसील में हैं, आप विधानसभा के अंदर है, आप संसद के अंदर है, कुछ भी करते हैं, वहां पर आपकी कैंटीन है, वहां पर आप वहां पे चौकीदारी का काम कर रहे हैं, आप वहां कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पैसे वकील हैं, आप कोर्ट में हैं, तो आपको यहां पर बहुत अच्छा रहेगा। कोई टेंडर आप जो है सरकारी आप लेते हैं, कोई
कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं चाहे सरकारी हैं, तो आपको यहाँ पर उसके भी बेनिफिट अच्छे मिलने वाले हैं उन लोगों को। तो उसके परिणाम यहाँ पर सुखद रहने वाले। ट्रांसफर के लिए जो प्रयास कर रहे थे उनको ट्रांसफर मिलेगा, अनुकूल ट्रांसफर जिसको कहते हैं, ठीक है। प्रमोशन की तलाश में जो थे, नहीं हो पा रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति अब इस काम को आपका करा देंगे। अगली राशि यानी 11वीं राशि की हम बात कर लेते हैं, यानी कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में तो बृहस्पति जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए, ये मान के चले कि आपके लिए तो 22 और 23 की भी हम बात करें और 24 की भी हम बात करें, क्योंकि ये आगे तक बढ़ने वाला है, इसमें विस्तार से चर्चा अलग से करूंगा, लेकिन आज के एपिसोड में 22 की बात करें तो 2022 पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर दृष्टि है। आप तो ये मान के चलें कि आपका तो भाग्य खुल गया भाई। पंचम भाव के अंदर दृष्टि रहेगी तो शिक्षा, एजुकेशन का जो भी फील्ड है, जो भी उस इर्द गिर्द में उसके दायरे में आते हैं, तो उनका काम तो चुटकियों में संपन्न होगा, ठीक है ना। पढ़ने में जो बच्चे डिस्टर्बेंस था, जो कमियां थी इस दौरान, वो कमी का गैप भी यहाँ पर खत्म हो जाए। और शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी काम है, चाहे कोचिंग करवाते हैं, जब घर में ट्यूशन दे रहे हैं किसी को, या आपका कॉलेज है, स्कूल है, बड़े बड़े, तो आपको सब लाभ मिलेगा जो यहाँ पर कुंभ राशि वाले हैं। और इसका कुंभ में जाने के बाद परिणाम अत्यंत सुखद और लाभदायक रहेगा। तो खैर बताइए आपको। अब यहाँ पर सप्तम दृष्टि, इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ रहेगी? सप्तम भाव के अंदर रहेगी। इसके सप्तम भाव को जो है दृष्टि रहेगी। अब सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो मानो दाम्पत्य जीवन की समस्याएं थी, मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम थी, या शादी ही नहीं हो पा रही थी, उसमें ही समस्याएं, ठीक है ना। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही थी, या आपके लव पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है, लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बन रही है। तो तमाम पार्टनर को बल देने के लिए यहाँ पर देवगुरु आपकी बुद्धि को भी सद्बुद्धि में बदलेगा और उनकी भी, क्योंकि भाई सारा खेल तो बुद्धि का ही है ना। अगर अकल सही दिशा में लग रही है तो काम बनेगा, और विपरीत दिशा में सोचना शुरू कर दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अनुकूलता यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले खासकर। और भाग्य जो सबसे बड़ी चीज है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, बहुत बड़ी चीज अपने आप, तो वहां भी दृष्टि रहेगी। तो भैया भाग्य पर दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, पंचम पर दृष्टि रहेगी, ये मान के चलें कि श्रेष्ठतम योग की स्थिति यहां पर बन रही है। अब हम मीन की बात कर लेते हैं अंतिम में चलते चलते। देखिए मीन राशि का जो संयोग यहां पर बनेगा, उनका द्वादश में संचरण रहेगा, 4, 6 और 8 इन घरों पर दृष्टि रहेगी। देखिए द्वादश में संचरण होगा, अब यहाँ पर कुछ अनुकूलताएं भी हो सकती है, कुछ प्रतिकूलता भी हो सकती है। अगले एपिसोड में मैं इसका विस्तार से अलग से भी विश्लेषण करूंगा, और अलग से वो विशेष राशियां जिनको धन के मामले में प्रचुर मात्रा में लाभ मिलेगा, उसके लेकर भी मैं अलग से चर्चा करूंगा अलग से एपिसोड में। खैर फिलहाल जब द्वादश में रहेंगे और चतुर्थ भाव के अंदर दृष्टि रहेगी, तो एक चीज यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पर निकल करके आ रही है कि यदि आप लंबे समय से आप यदि मकान के लिए प्रयास कर रहे थे या वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे, दोनों चीजें आज के समय में बेसिक हो गई हैं, और अगर आपका ये प्रयास नहीं हो पा रहा था तो अब आपका योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, उस दिशा में बढ़ना है, सफलता आपके लिए, ठीक है। देखिए ये गोचर का प्रभाव है, ये निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन आपकी कुंडली में हो सकता है थोड़ा प्रतिकूलता है, तो आप उसको कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं स्थितियों को, और उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं उसके लिए। तो चतुर्थ की स्थिति जो हम बता रहे थे आपको, वो यहाँ पर पूरा उसका लाभ और असर आपको मिलेगा। षष्ठम भाव के अंदर रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, कहीं ना कहीं अगर इससे परेशान थे, इससे भी आपको निजात मिलेगा। घर बनाने का प्रयास था लेकिन ऋण आपको नहीं मिल पा रहा था, लोन नहीं मिल पा रहा था, वाहन ले रहे थे लोन नहीं, अब इनका तो कनेक्शन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा, और आपका जो काम इधर रुका हुआ था, चाहे मकान का था चाहे वाहन का, ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत उत्तम संयोग बन रहा है। 2022 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, अपार संभावनाएं, तो तमाम पॉसिबिलिटी आपके लिए हैं, आपको इसके लिए प्रयास करना है। आप अष्टम भाव के अंदर देख लीजिए, आपकी कोई रिसर्च रुकी हुई है, आप पीएचडी करना चाह रहे थे, आप कोई अन्य किसी चीज पर शोध कर रहे थे, कोई नई तकनीकी आप आधार लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उसमें डिस्टर्बेंस था, आयु को लेकर के, आरोग्यता को लेकर के, पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर के, ये तमाम चीजों में भी आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है।